जी मनीष, आप सुन पा रहे हैं? तो हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, जहां पर लगातार एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव का कार्य कर रही हैं। जहां इस घटना को 15 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है और अब्बास की मां के बाद अब उनकी पत्नी, अब्बास हैदर की पत्नी उज़्मा का निधन हो गया है। आपको बता दें, 15 घंटे से ज्यादा उन लोगों ने मलबे के अंदर सफर किया, कोशिश की कि किसी भी तरीके से वो अपने आप को चेतन रख सकें, लेकिन जब उनको बाहर निकाला गया और वो अस्पताल तक पहुंची, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। और हमारे ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। जी मनीष, आपको आवाज आ रही है? यार क्या करें बताओ। एक और मौत, यानी कि 2 महिलाओं की मौत हो गई है। मनीष, एक ही परिवार की 2 महिलाएं, रेस्क्यू का कार्य कहां तक पहुंचा? कितने लोग अभी भी दबे हुए हैं मलबे में? देखिए, अब जो रेस्क्यू का कार्य जारी है और लगभग 1 या 2 व्यक्ति के दबे होने की बात कही जा रही है और एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जारी है। और जो दूसरी महिला का भी रेस्क्यू किया गया था, उनकी भी मौत की पुष्टि हो गई है। अब जो लोग, अभी 2 लोग निकाले गए और दोनों की मौत हो गई है। एक बड़ी घटना। अब इसको लेकर के पूरा महकमा जो है चिंतित है और एफआईआर की कार्रवाई तेज कर दी गई है और लगातार अपराधियों के खिलाफ शिकंजा कसने की भी तैयारी है। एलडीए की जहां तक बात करें, एलडीए के अधिकारियों पर अब गाज गिरने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि एलडीए ने 2009 में इस बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए नक्शा पास कराने के एलडीए विभाग गया था और एलडीए ने इसको नक्शे को जो है पास नहीं किया था। इसकी कंपाउंडिंग जमा की 2010 में। 2010 में कंपाउंडिंग जमा करने के बाद भी 2 मंजिला इमारत बनाने की बात की गई थी और ये 5 मंजिल इमारत खड़ी कर दी गई। ऐसे में सीधे तौर पे पूरी तरह से अगर जिम्मेदार है तो एलडीए विभाग है। कंपाउंडिंग जमा करने की जब बात हुई थी, कंपाउंडिंग की हम आपको बात बताएं तो कंपाउंडिंग उस समय जमा की जाती है जब नक्शे को पूरी तरह से अगर नहीं सही पाया जाता, उसके बाद उसकी एक फॉर्मेलिटी करी जाती है, उसका जुर्माना लगाया जाता है, उसी को कंपाउंडिंग कहा जाता है। उस कंपाउंडिंग के जरिए वो धनराशि जमा की जाती है और ये धनराशि जमा करने के बाद भी पूरी तरह से अवैध रूप से इस बिल्डिंग को खड़ा किया गया। और अब जिस तरह से 2 मौतों की पुष्टि हो गई है और एक शख्स और अभी इस बिल्डिंग में दबे होने की बात कही जा रही है कि ये शख्स अभी एक और है, इसको लेकर के कार्रवाई की जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि एनडीआरएफ की टीम शायद उनको सुरक्षित निकाल सके बाहर, क्योंकि समय जैसे जैसे बीत रहा है समस्या और बढ़ रही है, क्योंकि लगभग 17 से 18 घंटे होने को आए इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को करने के समय और अभी भी सभी अधिकारी पूरी तरह से मलबा को यहाँ से हटाया जा रहा है। सभी अधिकारी मौजूद हैं और देखना होगा कि जो रेस्क्यू किया जा रहा है उनकी हालत अब कैसे है। कुछ ही देर में उम्मीद जताई जा रही है कि उनको बाहर निकाला जा सकेगा। जी मनीष, जिस तरीके से आपने बताया कि 2 महिलाओं की मौत हो गई है और कुछ अन्य लोग, अब जब इन महिलाओं की मौत हो गई है तो उसके बाद साफ तौर पर डर का माहौल पैदा हो गया है कि जो लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है उनकी क्या कुछ स्थिति है? देखिए, जिनको रेस्क्यू किया गया 2 की मौत हो गई, बाकी मरीज़ कोई क्रिटिकल पोजीशन ऐसा नहीं है। अभी तो जो डॉक्टरों की जानकारी मिल रही है उस तरह की किसी की भी क्रिटिकल पोजीशन नहीं बताई जा रही है। लेकिन हाँ, जो अभी 2 घंटे के भीतर जिन लोगों को निकाला गया है उनकी ज़रूर मौत की पुष्टि हो गई है। एक बड़ा एक हादसा बताया जाएगा। अगर हम कहें तो जिशान हैदर, जो कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता भी रहे हैं और मौजूदा समय में वहाँ से सदस्य भी हैं कांग्रेस के, उनकी परिवार के 2 मौतों की पुष्टि हो गई है। उनकी मदर इन लॉ और उनके छोटे भाई की पत्नी भी। एक ये बड़ी बात हुई है और हमारे साथ एनडीआरएफ की जो टीम है उसको लेकर के जिस तरह से रेस्क्यू किया गया वो हमारे साथ हैं। किस तरह से आप लोगों ने कार्रवाई की? जी देखिए, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा अपना कंट्रीब्यूशन किया था कि मैंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई थी जिससे कि मदद से मलबे में फंसे लोगों से हमने कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर लिया था और हमने चिन्हित करना शुरू कर दिया था कि कौन कहाँ पे फंसा हुआ है, क्योंकि उनको खुद नहीं पता होता था कि वो कहाँ पे चले गए इतने बड़े हादसे में। तो ये टेक्नोलॉजी होम ग्रोन है, कल ही हमने बनाई थी अपने प्रयोगशाला में। और कल से लेके अभी तक, जैसे कल की आपको एक घटना बताते हैं, जब हमने ये पहला यूज़ किया था तो एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने पूछा था कि नीचे कितने लोग हैं, तो उन्होंने बड़े धीमे से बोला था 3, और फिर पूछा था कि आसपास दीवार पे कोई पत्थर मारी है। अगर ये डिवाइस ना होती तो वो कुछ भी बोलते,
नामुमकिन था सुनना। तो उन्होंने कहा कि हम पत्थर नहीं मार सकते क्योंकि दीवार ही नहीं है, हमारे ऊपर पूरी छत गिरी पड़ी है। ये देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो सिस्टम यहाँ पे रोबोटिक टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल किया गया है, किस तरह से मरीजों को किस तरह से यहाँ के जो फंसे थे हादसे में उनको बाहर निकाला गया है, वो टेक्नोलॉजी अगर रोबोटिक टेक्नोलॉजी ना होती तो शायद अंदाज़ा भी ना हो पाता कि कौन लोग कहाँ पर फंसे हुए हैं। इसके ज़रिए पूरी तरह से उन पोजीशन को जाना गया, किस जगह पर हैं उनको बताया गया। ये टेक्नोलॉजी का जिस तरह से काम हुआ है वो एक बहुत बड़ा इसमें उपलब्धि मानी जा रही है, और ये हमारे साथ सीधे बात करने के लिए खुद टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल किया गया वो बता रहे हैं इसको विस्तृत रूप से। और बताइए कि कब आपने इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर किस समय आप पहुँचे हैं और किस तरह से आपने काम किया? मैं कल यहाँ 7:30 पौने 8 तक पहुँचा था। 10 मिनट के अंदर मुझे ये पता लग गया था कि यहाँ पे इस तरह की चीज़ अगर आएगी तो एनडीआरएफ एसडीआरएफ को बहुत मदद होने वाली है। और फिर मैं अपने प्रयोगशाला वापस गया, 3.5 से 4 घंटे में इस चीज़ को मैंने क्रिएट किया। वापस आए, पहला ट्रायल शुरू किया क्योंकि ये पहली बार मैंने इस तरह की चीज़ बनाई है, इस तरह की घटना ये पहली बार मैंने देखी है। उसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को ने जब इसका यूज़ देखा तो वो पूरे टाइम इससे हम लोगों ने यूज़ किया, पूरी रात इसको यूज़ किया। सुबह तक जब तक हम लोगों ने रेस्क्यू मिशन कंप्लीट नहीं किया, इस चीज़ के प्रयोग से 5 लोगों की जान बचाई गई। अभी मौजूदा हाल अगर आप बात करें तो अभी कितने लोग और दबे होंगे? अभी तो मेरे ख्याल से लगभग सब हो गया, एक और है शायद, और इसका डेटा मुझे ज़्यादा नहीं पता है, वो हो जाएगा। आपकी ये डिवाइस कैसे काम करती है, जरा से इसके बारे में और? जी, ये हाइपर सेंसिटिव ऑडियो रिसेप्टर सिस्टम है। हम एकदम चैनलाइज ऑडियो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई इंसान सांस भी ले रहा है, हम उसके ब्रीदिंग पैटर्न को भी एक्सट्रैक्ट करके ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई जिंदा इंसान है ज़मीन के नीचे दबा हुआ। जिनकी मौत हुई है, क्या उनके बारे में आपको जानकारी हो गई थी कि इनकी हालत क्रिटिकल है या इनको अब दिक्कत हो रही है? कुछ इस तरह की जानकारी हुई इस डिवाइस से? नहीं, इसका नहीं, बस इस डिवाइस से ये जानकारी हुई थी कि जो लोग फंसे थे उन्होंने ये कहा था कि हमारे साथ कितने लोग हैं, तो उस हिसाब से ऑपरेशन शुरू किया था। आगे कैसे क्या है उसमें तो खैर वो अलग ही चीज़ है, बट डिवाइस से लोगों को चिन्हित करके कहाँ पे क्या स्टार्ट करना है उस पे एक मिशन। जब आप यहाँ पहुँचे तो लगभग कितने लोगों के दबे होने की सूचना आपको मिल पाई? मैंने सही बताऊँ तो मैंने इस चीज़ को पूछा भी नहीं था, क्योंकि मेरा बस उद्देश्य ये था एक जिम्मेदार नागरिक हेतु कि जितनी जल्दी हो सकता है इस चीज़ को लगा के शुरू करें। तो बस वो चलते गए और 5 लोगों को, लगभग 15 से 20 लोग क्या दबे थे कल जो सूचना पहली बार? मैंने इस सूचना पे बिल्कुल अभी गौर किया जब आपने पूछा। मैंने इस सूचना पे गौर ही नहीं किया था, बस ये था कि जितने लोग मैं निकाल सकता हूँ इसकी मदद से और जितना मैं खुद कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ रेस्क्यू मिशन पे, मैंने किया। क्या शुभ नाम आपका? मिलिंद राज। आप ही ने डिवाइस? जी, मैं रोबोटिक साइंटिस्ट। ठीक। तो ये साथ रोबोटिक साइंटिस्ट थे जिनकी डिवाइस की वजह से इस बड़े रेस्क्यू में जो है 5 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। उन्होंने जानकारी दी किस जगह पर कौन व्यक्ति फंसा हुआ है, इसको लेकर के पूरी कार्रवाई की गई और इस डिवाइस से बड़ा लाभ मिला है रेस्क्यू में। जी मनीष, जिस तरीके से हम सुन रहे थे उन्होंने कितनी मदद करी और एक जागरूक नागरिक होने के चलते उन्होंने, उनसे किसी ने कहा नहीं था इस मदद के लिए, उसके बाद भी उनके पास जो उपकरण थे उसकी मदद से उन्होंने 5 लोगों की जिंदगी बचाई। देखिए, अब 2 लोगों की मौत हो गई है, परिजनों में कहीं ना कहीं बहुत गुस्सा है इस चीज को लेकर के और कार्रवाई भी ताबड़तोड़ की जा रही है। अब आगे की क्या कुछ कार्रवाई होगी, क्योंकि बहुत सारे परिवारों का आशियाना मट्टी पलीत हो गया है, यानी पूरे मिट्टी में मिल गया है। अब आगे क्या है, इस पर कोई निर्देश आए हैं क्या प्रशासन की तरफ से? देखिए, अभी जो है जो 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से एक निर्देश दिए हैं। रोशन जैकब कमिश्नर लखनऊ के नेतृत्व में ये टीम काम करेगी। इसमें पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर को भी शामिल किया गया है और बहुत जल्द ये कमेटी 1 हफ्ते के भीतर जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। आपको दिखा दें कि रेस्क्यू एनडीआरएफ का जारी है और देखिए मलबे को हटाया जा रहा है। यहाँ पर लेबर बुला करके पूरी तरह से मलबे को हटाया जा रहा है, साफ़ किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें हैं, दर्शक देख रहे होंगे किस तरह से बिल्डिंग इमारत खड़ी की गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिल्डर है उसके खिलाफ जो उसके निर्माण हैं आसपास इस एरिया में बताए जा रहे हैं, लगभग 8 से 9 निर्माण उसने यहाँ पर खड़े किए हैं। इसी सराउंडिंग हजरतगंज से लेके प्रयागराज रोड के भीतर ये जो है अपार्टमेंट खड़े किए गए हैं यशराज के। और शाहिद मंजूर उस समय कैबिनेट मंत्री भी थे और साथ में विधायक थे। हालांकि ये 2009 की बात है, 2009 में ये एलडीए में नक्शा पास होने के लिए गया था इसका, लेकिन जेई, एई और एक्सियन पीडब्ल्यू जो एलडीए विभाग के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत से
ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है, किसी पर भी कोई अभी तक गाज नहीं गिराई गई है। उम्मीद जताई जा रही कि इतने बड़े हादसे के बाद जब मौतों की पुष्टि हो गई तो अब शायद एनडीएवीसी या उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर गाज गिराई जा सके और इसके खिलाफ जो अधिकारी जो दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी की जाए। जी यशी, घटना स्थल पर हैं और वहां पर आसपास जैसे कि आपने बताया कि राजधानी के द्वारा जो भी बिल्डर है उसके द्वारा और भवनों का निर्माण किया गया है, आसपास ही कई अपार्टमेंट्स का निर्माण किया गया है, तो वहां पर लोग काफी मौजूद होंगे क्योंकि इस तरीके की घटना हुई है तो लोगों को चैन से बैठना भी बहुत मुश्किल है। लोग वहां पर लगातार जुड़े हुए हैं। क्या किसी से बातचीत हो सकती है जिनके अपार्टमेंट के बिल्डर वही है जो इस अपार्टमेंट का बिल्डर था? जी मनीष जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे, सौम्या को? जी मनीष, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ, हेलो, हाँ सपना। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है, जहां बहुमंजिला 5 मंजिला ये इमारत है और डॉग स्क्वाड भी आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं। जूम करके हमारे संवाददाता दिखा रहे हैं कि यहां पे डॉग स्क्वाड भी पहुंचा है। साथ ही देखिए कितनी बुरी तरीके से पूरे छत की छत बिल्कुल तबाह हो गई है। इतनी बड़ी बिल्डिंग का इस तरीके से जमींदोज हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। कितना समय लगा होगा इस बिल्डिंग को बनाने में, कितना पैसा लगा होगा और जो सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया वो कितनी खराब। आज भी हम देखते हैं कि 50-50 साल पुरानी इमारतें उसी तरीके से खड़ी हुई हैं। इतनी आपदाएं झेलने के बाद, भूकंप के झटके झेलने के बाद, बारिश आंधी हर चीज के बाद वो बिल्डिंगें, क्योंकि उसमें अच्छी क्वालिटी की सामग्री का इस्तेमाल किया गया है जो थोड़ी बहुत मरम्मत के बाद वो फिर से वैसे ही काम करना शुरू कर देती। लेकिन इस बिल्डिंग को महज बने 10 से 12 साल हुए थे और इसकी हालत ये हो गई है कि इसने 2 जिंदगियों को अपनी आगोश में ले लिया है। और हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से सुबह से ही और बल्कि देर रात से जब से ये हादसा हुआ है, ब्यूरो चीफ मनीष जुड़े हुए हैं, लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। जी मनीष, लाइव ऐसा हुआ है, इसको लेकर के अभी इस संबंध में एलडीए की तरफ से एक तहरीर दी जा रही है जी और इस संबंध में उच्च स्तर की जांच की जा रही है। जैसा भी होगा उसे बताया। तो 2009 में जब ये गया नक्शा, इसको कैंसिल कर दिया गया था, फिर कंपाउंडिंग जमा की गई। एलडीए की क्या जिम्मेदारी मानते हैं इतने बड़े हादसे के पीछे? कुछ इसी संबंध में उच्च स्तर पर जांच हो रही है। हाँ। जो भी जिम्मेदार हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई। ये हमारे साथ एलडीएवीसी इंद्रमणि त्रिपाठी जी थे, जिन्होंने साफ तौर से ये बात कही है कि जो जांच की जा रही है, जो अधिकारी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। साफ तौर से अगर बात करें तो अभी कुछ भी स्पष्ट इंद्रमणि त्रिपाठी बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ज़रूरत है कि अब जिस तरह से ये बड़ा हादसा राजधानी लखनऊ में हुआ है, मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कार्रवाई अधिकारियों के खिलाफ जरूर होगी और बस इंतजार है मंडल आयुक्त की रिपोर्ट आने का। जी मनीष, वहाँ आसपास लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए कि अब लोग खौफ में जी रहे हैं। जिन बिल्डिंगों को वो यजदान ने बनाया था वो लोग बहुत खौफ में होंगे कि इतने छोटे से झटके के बाद ये बड़ी सी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। अब उनके अंदर कहीं ना कहीं खौफ होगा। क्या वो सरकार से किसी प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं अपने भवनों को लेकर के? उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। ये इतना बड़ा हादसा हुआ है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही दुखद हादसा हुआ है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुशल नहीं दिख रहा है। आप सोच लो, ये 4वीं-5वीं मंजिल होने के बाद भी है, इसमें ज़मीन से लगभग बहुत ज़्यादा 10 फुट या 15 फुट इसकी हाइट बची है। मतलब लगभग 40 फुट 50 फुट की ऊंचाई रही है इस बिल्डिंग की और ये जो है जो 10 फुट की ऊंचाई पे रुक गई है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदर क्या क्या अनहोनी हो गई होगी, तो ऊपर वाला ही बचा सकता है, बाकी तो कुछ समझ में नहीं है। आप यहीं पास में ही रहते हैं? हाँ, मैं यहीं पास में रहता हूँ। तो ये अवैध निर्माण जब हो रहा था तो क्या इनके लिए आप जिम्मेदार मानते हैं अधिकारियों को और बिल्डर्स को? इसमें सभी लोगों ने, ये तो की बिल्डिंग थी,
अभी बालू अड्डे के पास जो जहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया कॉलोनी है वो अपार्टमेंट पूरा गिराया गया है इनका। इवन इनकी नरही में एक हमजा करके बिल्डिंग भी है जो भी अवैध टाइप की है, तो कोई कार्रवाई आज तक ना हुई है और भगवान मालिक के आगे होती है कि नहीं होती है। वरना इतनी बिल्डिंग के लिए आप देख लीजिए चारों तरफ से निकास का साधन क्या है, क्योंकि ये पहले बड़ा प्लाट होता था और हमारा इस बिल्डिंग में 1975 से आना जाना था, क्योंकि ये जो आप मकान देख रहे हैं ये हमारे घर का था। इस समय इंग्लैंड में है वो, उनके फादर रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स रहे हैं, वो रहते भी हैं इसी में। उनका ही बेटा भी कमांडेंट, ये पहले वहीं का होता था पूरा। फिर ये 4 पार्टनर से फिर बाद में बट गया, इनको मिला जिनको हिस्सा, उन्होंने अपना लिया। जो है ये जो है अपार्टमेंट जिनको बनाया था वो याजदान जो बिल्डर हैं, बिल्डर कॉन्ट्रैक्ट में था और लगभग 100-150 आदमियों की इसमें मौजूदगी रहती थी, इतना परिवार रहता था। 5 मंजिल था ये 5 मंजिल था, बेस में मिला के 5 मंजिल था। जी मनीष जी, आप लगातार बने रहिए वहां पर घटना स्थल पर, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे फिर बातचीत करेंगे, कुछ अपडेट हो तो आप जरूर बताइएगा। तो हमारे संवाददाता, हमारे ब्यूरो चीफ मनीष लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं, लेकिन यहाँ वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। खाने में स्वाद जागे, पोषण मिलेगा सबका, सेहत का ध्यान रखे, ये फेवरेट है सबका। खुशबू उड़े निराली, व्यंजन में जान डाले, वाह वाह रे बावर्ची, कहते हैं खाने वाले। 100% शुद्ध कच्ची घानी का बावर्ची सरसों का तेल, बावर्ची खिलाइए सबको रिझाइए। बावर्ची। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है और लगातार हम खबर पर बने हुए हैं। लखनऊ में बिल्डिंग जमींदोज हो गई है, 5 मंजिला इमारत बुरी तरीके से जमींदोज हो गई। साथ ही आपको बता दें इस पूरे घटना में 2 महिलाओं की मौत की खबर भी सामने आ रही है और हमारे ब्यूरो चीफ मनीष लगातार जब से घटना हुई है अलाया अपार्टमेंट में, तब से वहां पर बने हुए हैं। 15 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। साथ ही इस ऑपरेशन में 2 महिलाओं की मौत की खबर है। एक ही परिवार की 2 महिलाओं की मौत की खबर सामने आई है, जहां एक बुजुर्ग महिला तो दूसरी महिला ने दम तोड़ दिया है और 15 घंटे तक उन्होंने सफर किया उस मलबे के नीचे, जहां लोगों से बातचीत, जब किसी ट्रांसमीटर के माध्यम से लोगों से अंदर बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमारे ऊपर पूरी छत गिरी पड़ी है, हम सांस नहीं ले पा रहे। हालांकि ऑक्सीजन की काफी व्यवस्थाएं की गई। हमारे साथ ब्यूरो चीफ मनीष ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, जो लोगों से बातचीत कर रहे थे। जी मनीष, आपने लोगों से बातचीत की और क्या कुछ पता चला? तो इस घटना पे 2 महिलाओं की मौत के बाद कोहराम मच गया है और इस मौत के बाद पुलिस फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। अलाया अपार्टमेंट, आपको बता दें जो अलाया अपार्टमेंट है ये पूर्व मंत्री शाहिद मंसूरी के बेटे और भतीजे की साझेदारी में खड़ा किया गया था और इस जो बिल्डर है वो बदनाम यजदान ने ये बिल्डिंग बनाई थी। और अभी आप देख रहे थे ब्रेक से पहले जब हमारे ब्यूरो चीफ मनीष बातचीत कर रहे थे वहां पर मौजूदा लोगों से, तो लोगों ने बताया कि ये जो बिल्डर है इसकी एक बिल्डिंग को अभी बुलडोजर चलवाया गया इस पूरी बिल्डिंग पर, क्योंकि मानकों के अनुरूप इस बिल्डिंग को तैयार यजदान द्वारा इस बिल्डिंग का निर्माण कराया गया था और
मानकों के अनुरूप बिल्डिंग का निर्माण कराया गया तो उसे कुछ दिन पहले जमींदोज किया गया। और दूसरा ये प्रकरण सामने आया जहां पर खराब सामग्री बिल्डर यजदान के द्वारा और आपको बता दें कि 5 मंजिला ये इमारत थी, लेकिन मैप के अनुसार एलडीए के द्वारा 2 ही मंजिल तक इसको अप्रूवल मिला था। लेकिन क्योंकि ये पूर्व मंत्री शाहिद मंजूरी की जमीन थी, उनका बेटा और भतीजा इसमें संलिप्त था, तो भ्रष्टाचार अधिकारियों द्वारा इसे स्वीकृत किया गया और 5 मंजिला इमारत तान दी गई और उसका नतीजा इन 150 लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ा। आपको बता दें, इस बिल्डिंग में, इस अलाया अपार्टमेंट में कम से कम 150 लोग रहते थे, परिवार रहते थे और 2 लोगों की मौत के बाद कोहराम की स्थिति है। और इस पूरे मामले पर कई लोग जिम्मेदार हैं, सिर्फ एक की जिम्मेदारी नहीं, वो भ्रष्ट अधिकारी जिन्होंने मानकों के अनुरूप मैप को पास किया। यजदान बिल्डर जो हमेशा से खराब सामग्री के साथ लोगों के आशियानों के साथ खिलवाड़ करता है, लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करता है। साथ ही ये पूर्व मंत्री के बेटा और भतीजा जिसने यजदान जैसे बिल्डर को ये बिल्डिंग बनाने का पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया। हमारे ब्यूरो चीफ मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी लोगों से बातचीत कर रहे थे। लोगों ने नाराजगी जताई कि जो यजदान बिल्डर है ये बेहद भ्रष्ट है, भ्रष्ट सामग्री इस्तेमाल करता है। इस पर और लोगों ने क्या कुछ कहा, मनीष? देखिए, आपको साफ बता दें कि जिस तरह से यजदान बिल्डर को लगातार इनकी बिल्डिंग की अगर बात करें तो एक बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण की बात की जा रही है जो बालू अड्डों के पास है, दूसरी बिल्डिंग ये गिर चुकी है, मलबे में तमाम लोग दबे होने की और भी आशंका जताई जा रही है। आसपास लगभग 8 से 9 बिल्डिंग यजदान बिल्डर ने बनाई है और इसमें शाहिद मंजूर के बेटे और भतीजे की बात की जा रही है कि उनकी पार्टनरशिप में ये बिल्डिंग बनी थी। 40% हिस्सा जो है वो बिल्डर को दिया गया था और 60% जो है वो शाहिद मंजूर के बेटे और भतीजे को था। अभी जो खबरें आ रही हैं, 2 महिलाओं की मौत हो गई है और अभी जो यहाँ के लोग हैं उनकी बात अगर करें तो उनका ये कहना है कि अभी बहुत लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, कुछ कितने लोग लगभग दबे होंगे? 12-14 परिवार रहता था, हर परिवार में 6-7 की संख्या कम से कम होती थी। और जहाँ तक हम समझते हैं कि मौजूदा 100 के आसपास की मौजूदगी रही हुई है, क्योंकि शाम का समय था, सभी लोग अपने घर वापस आ ही जाते हैं, स्कूल से, कॉलेज से बच्चे, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे, कुछ लोग सुरक्षित निकाले भी गए हैं। बाकी तो अब ये मलबा हटने के बाद ही पता लग पाएगा कि अंदर की स्थिति क्या है। बस इतना ही मैं बताना चाहूँगा। और बाकी जो लोग अंदर हैं उनके रिश्तेदार आसपास टहल रहे हैं, सब ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह उनके परिवार के लोग सुरक्षित रहें। ऐसे में ऊपर वाले के आशीर्वाद का ही सहारा है। बाकी सब तो आप लोग देख रहे हैं, जिस तरह लगभग 40 से 50 फुट ऊंची बिल्डिंग थी जो आज ज़मीन पे पास जाकर देख रहे हैं, बेसमेंट सहित 10 से 11 फुट की हाइट इसकी रह गई है। तो एक तरह से ताश के पत्ते की तरह भजभजा के गिर गई है। देखिए, आपको हम दिखाना चाहेंगे कि बिल्डिंग आप देखिए, जो पीछे एक बिल्डिंग दिख रही है जिसकी हाइट उतनी दिख रही है, इतनी ऊंची ये बिल्डिंग थी और ये पूरी तरह से गिरी है। अभी अगर हम बात करें तो लगभग 3 फ्लोर की ड्रिलिंग हुई है और 5 फ्लोर इसमें बताए जा रहे थे। 5 फ्लोर में अभी नीचे तक एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंच पाई। अभी सिर्फ 2 या 3 फ्लोर का मलबा ही हटाया गया है, वहां ड्रिल करके नीचे पहुंचा गया है। अभी अगर नीचे के फ्लोर में, नीचे जो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर था उसमें अगर परिवार रहे होंगे, उनके भी दबे होने की पूरी संभावना है। हालांकि अधिकारी इस पर कुछ भी अभी बोलने से इनकार कर रहे हैं, किसी ने भी साफ तौर से बोलने को इनकार कर दिया है। ना एलडीए वीसी कुछ बोलने को तैयार है, ना आला अधिकारी, अभी चाहे डीजीपी की बात करें, तमाम लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन अभी किसी ने भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी कि इस मलबे के नीचे अभी कितने लोग और दबे हो सकते हैं। जी बिल्कुल मनीष, रूह कपा देने वाली ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि 5 मंजिला इमारत और अभी सिर्फ 2 से 3 मंजिल का ही ये मलबा हटाया गया और न जाने कितने परिवार दबे हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे समय समय पर अपडेट लेते रहेंगे। तो आपने तस्वीरें देखी, हमारे ब्यूरो चीफ ने दिखाई कि किस तरीके से ये जो इतनी बड़ी इमारत भरभरा के ताश के पत्तों की तरह बिल्कुल बुरी तरीके से जमींदोज हो गई और न जाने कितने परिवार इसमें दबे हो सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि इसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई है।